नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसजीएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, बात करेंगे राजनीति की। और राजनीति में इंडिया गठबंधन के लिए जो चुनौतियां सामने हैं वो दरअसल जब से 3 दिसंबर से चुनाव के नतीजे आए हैं तो जो परिदृश्य सामने पेश किया जा रहा है और जो हकीकत में है उन दोनों में फर्क तो है, लेकिन अल्टीमेटली कई बार जो दिखता है वही बिकता है। तो दिखाया जो जा रहा है वो बिक भी रहा है। हिंदी पट्टी के अंदर समीकरण हमेशा से अलग रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप पश्चिमी तट पर आते हैं, जैसे महाराष्ट्र में आते हैं, तो यहाँ समीकरण बदल जाते हैं। खासतौर से राजनीतिक लॉयल्टीज जो आपको हिंदी पट्टी में नजर आएंगी वो आपको महाराष्ट्र के अंदर और साउथ के अंदर बहुत कम नजर आती है। दरअसल यही भारत की विविधता भी है, यही भारत की एक तरह से कहा जाए तो पहचान भी है। गंगा जमनी पहचान की तो हम बात करते हैं, लेकिन बात करेंगे इंडिया गठबंधन की आ रही चुनौतियों की। अब कल एक बैठक भी बुलाई गई है, हालांकि कुछ हमारे मेंबर्स ने कहा था कि हमारे पास उसका इंफॉर्मेशन नहीं है, उसमें ममता प्रमुख थी। एक संयोजक की कमी अब महसूस हो रही है कि जो सबके साथ संवाद स्थापित करके लोगों को जोड़ सके। मैं उम्मीद करूंगा कम से कम अगर एक फाइनल ना सी तो एक वर्किंग कोऑर्डिनेटर कम से कम रीजनल वाइज या कुछ करके वहां पर ये बना लें, ताकि बात बन जाए, बात तो लोगों तक पहुंचे अगर एक साथ मिलना है, बैठना है। और मैं अपनी उसी एनालॉजी को वापस लेके आऊंगा जो कि चक दे इंडिया की थी 70 मिनट की, कि 70 मिनट हैं आपके पास। इन 70 मिनटों में मैं आपको नहीं बताऊंगा कैसे खेलना है, लेकिन ये 70 मिनट आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। दूसरी बात, ये 70 मिनट आपसे आपका खुदा भी नहीं छीन सकता। ये 70 दिन है आपके पास, इन 70 दिनों में कैसे खेलना है ये आप जानते हैं, बहुत ट्रेनिंग मिल चुकी है आपको। उसके बाद आप खेलो, हारो, जीतो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इन 70 दिनों को आप कभी भूलोगे नहीं कि आपने क्या किया है। कल से आगाज है उसका। खड़गे साहब ने मीटिंग बुलाई है, देखते क्या होता है। और मैंने भी अपने आप से वादा किया अपने चैनल से कि हर सोमवार को मैं एक ऑडिट करूंगा, कांग्रेस का भी और साथ में इंडिया गठबंधन का, कि आपने एक हफ्ते में कितनी दूरी तय की है। अब हर हफ्ते ऑडिट होना ही चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी चाल चीते वाली है या अभी भी आप क्या कहते हैं कि छोटी कछुए वाली चाल से चल रहे हैं। विषय गंभीर है। इंडिया गठबंधन की चुनौतियां काफी बड़ी हैं। परेशान होने की, निराश होने की कोई बात नहीं है। जो भी सामने है बाधाएं, उनको पार करके ही आप विजेता बन सकते हैं। इसलिए आसान रास्ता नहीं है, रास्ता कांटों भरा है। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका परिचय करवा देता हूं। मीनू जैन जी, सैयद कासिम साहब, हेमंत कुमार जी, आलोक भदौरिया जी, अनिल सिन्हा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर थोड़े छोटे रखेंगे, अप्रोक्सीमेटली 7 मिनट्स तक के, क्योंकि पैनल काफी बड़ा है। तो सबसे पहले सैयद कासिम साहब, बहुत दिनों बाद आज आप आए हैं तो मुझे बेहद खुशी है। आप जैसा विद्वान आता है तो मेरे चैनल को 4 चांद लग जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। सबसे बड़ी बात तो बहुत शुक्रिया दिनेश जी, एक जमाने के बाद आपने मुझे याद किया। इंडिया गठबंधन को लेके चुनाव के फौरन बाद इस डिबेट की जरूरत भी थी, लेकिन जितनी चिंता हमें और मीनू जी को और पूरे पैनल को है, शायद उतनी चिंता उस गठबंधन के सहयोगियों और साथियों को नहीं है। ये बात चूंकि ये सियासत में जो मैं थोड़ा सा याद कराऊं आपको, एक बार शायद आपके शो पे ये बात मैं कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन जनसंघ कांग्रेस मुक्त के नाम पे उसने अपनी पार्टी का विलय कर दिया जनता पार्टी में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गठबंधन की ईमानदारी क्या होती है। जब आपके पास कोई टारगेट होता है, कोई निशाना होता है, उस निशाने उस टारगेट को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। पार्टी की विलय कर दी जनता पार्टी के अंदर, जनसंघ खत्म हो गए। उसके बाद 80 में फिर वो टूट फूट होने के बाद उन्होंने जनता पार्टी की जगह पे फिर भारतीय जनता पार्टी बना ली जनसंघ की जगह पे। अभी 80 से 86 का सफर तय हुआ था कि फिर 89 में उन्होंने फिर गठबंधन कर लिया वीपी सिंह से। और उस गठबंधन में था कौन? मुस्लिम लीग भी थी, कम्युनिस्ट भी थी, सारी वो पार्टियां जिससे उनके वैचारिक मतभेद है, वैचारिक भी और व्यवहारिक भी, दोनों मतभेद, उन्होंने वहां गठबंधन कर लिया। उसके बाद फिर आप देखिए कि उनको जब लगा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन सकती है किसी एन के पर, उन्होंने जो है महबूबा के साथ सरकार बना ली। उन्होंने निजी नीतीश से कई बार गए आए लेकिन गठबंधन किया। तमाम ऐसे लोगों को के साथ वो गए, चूंकि टारगेट एक था कि कांग्रेस मुक्त भारत।
ममता को अपने साथ किया, क्योंकि कांग्रेस में बंगाल करना था, नीतीश को अपने साथ किया। तो ये एक होती है जब आदमी के अंदर जज्बा होता है, जिद होती है कि हमें ये हासिल करना है, उसके लिए हम कुछ भी अपने आप को मिटा भी लेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज केंद्र में बैठी हुई सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी अमित शाह की जोड़ी जो है, उसको हटाने के लिए जब आप एक गठबंधन बनाते हैं तो छोटी छोटी बातों पे आपके बीच में मतभेद शुरू हो जाते हैं। अभी से, अभी कोई शुरुआत भी नहीं हुई। मध्य प्रदेश में आपने अखिलेश के साथ तू मैं देख ली। राजस्थान में अगर वो चाहते तो ये जो नई पार्टी बन के आई थी, बाप जिसका नाम था भारत, क्या कहते हैं, भारत आदिवासी आदिवासी पार्टी, पार्टी, भारत उसके आदिवासी पार्टी। साथ उसका रिजल्ट देख लीजिए, नतीजे देख लीजिए। इसी तरह से छत्तीसगढ़ और इन राज्यों में अगर थोड़ा सा आप अपने आप को नीचे लाते तो आपके गठबंधन हो सकते थे। जो गुरुद्वारा से बीएसपी का हुआ, वो गुरुद्वारा से आपका भी हो सकता था, लेकिन नहीं। मतलब हमें सब चाहिए। उत्तर प्रदेश में सीटों का जो हाल है, देखिए सबसे बड़ा राज है उत्तर प्रदेश, और बीजेपी के पास आज अगर जो सांस लेने के लिए और मतलब अपने आप को 24 की रेस में दिखाने के लिए जो जगह है, उसमें उत्तर प्रदेश, उसके बाद गुजरात और उसके बाद हरियाणा जैसे राज्य हैं। वरना भारतीय जनता पार्टी की स्थिति साउथ में तो बिल्कुल बिल्कुल धुल चुकी है, स्वैप्ट हो चुकी है, मतलब एकदम खत्म है वहां मामला। और वहां से उनको उम्मीद भी नहीं है। बंगाल में जो 16-17 सीटें आ गई थी, उसकी भी उम्मीद उनको नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश और ये जो राज्य है हिंदी भाषी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो नतीजे आए, उसके बाद उनको स्थिति मजबूत है। अब बताइए, ममता को इत्तला नहीं मिली, अखिलेश यादव का अभी तक कोई रुझान नहीं है, बल्कि वो तंज कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस को सबक मिल गया और उनके उनके अहंकार उनका टूट गया। जबकि मैंने उन चारों सीटों पे जहां पे समाजवादी पार्टी को 20,000 से करीब वोट मिले, उनको अगर आप देखिएगा, हमारा विद्वान पैनल यहाँ बैठा हुआ है, तो वो सीटें हैं जो वहां जहां पर पहले ही 18 में, उससे पहले 13 में वहां भारतीय जनता पार्टी जीतती रही। तो ये नहीं हो सकता कि समाजवादी पार्टी की वजह से वहां पर कांग्रेस हार गई, लेकिन उन्होंने उसको अपने पक्ष में ले लिया कि हमने हरा दिया। सवाल यह है कि कितना ईमानदार है विपक्ष, एक बात। दूसरी, जो आपने कहा है कि भाई एक संयोजक की जरूरत थी, अगर एक संयोजक होता तो कम से कम वो कर सकता है। तो इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना कदम है वो उन्हीं की तरफ से। जब ये तय हुआ कि मध्य प्रदेश में हम रैली करेंगे, पहली सब कुछ हो गई, मुंबई तक की मीटिंग हो गई, सारे लोगों को उन्होंने एक एक पार्टी से एक एक सदस्य उसमें आ गए, और ये तय हुआ कि रैली करेंगे। कमलनाथ ने मना कर दिया, रैली नहीं होगी, नहीं हुई। तो ये शुरुआत ही वहीं से हो रही है कि गलती जिसको सबसे ज्यादा फायदा मिलना है, जो सबसे बड़े भाई की भूमिका में है, वो जो है उसकी तरफ से उतने जो आपके प्रयास नहीं किए जा रहे। लेकिन फिर जब वो 3 स्टेट हार जाते हैं तो उसके बाद वो लोग जो हैं, जैसे ममता बंगाल में और अखिलेश यादव यूपी में। मैंने एक बात कही थी, मैं दोहरा दूं कि दिल्ली के नगर निगम चुनाव का नतीजा देखिए, 6 अगर पार्षद जीतते हैं तो 5 मुसलमान जीत जाते हैं कांग्रेस के, यानी मुस्लिम वोट कांग्रेस स्विच कर रहा था दिल्ली में। उसके बाद कर्नाटका में जो हैसियत उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की है, वही हैसियत वहां देवगौड़ा और कुमार स्वामी की थी मुसलमानों के नजदीक, और वहां पर देवगौड़ा से वो मुसलमान वोट चला गया, कांग्रेस ने उसे छीन लिया। और अभी ओवैसी से सब जो पूरी ताकत ओवैसी की और केसीआर की हुकूमत, जिसने मुसलमानों के लिए जो जो योजनाएं, स्कीमें, खुल के मुस्लिम परस्ती करना, और ये सब कुछ होने के बावजूद अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो वोट भी कांग्रेस छीन के लेके चले आई। जी कासिम साहब। तो ये दिनेश जी, सॉरी कॉल आ गई थी, डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। तो ये अब उसके बाद अखिलेश यादव और ममता बनर्जी और बिहार बचते हैं। जो मुसलमान वोटों का रुझान है वो कांग्रेस की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो कांग्रेस इस उसमें आ गई है कि हमारे पास तो वोट आ ही रहा है जो अखिलेश के जरिए हमको मिलना है, उस वोट के लिए हमको अखिलेश की जरूरत नहीं। अखिलेश को लगता है हमारा लेके चले जाएंगे तो हमारा 27 में क्या होगा। इन सब चीजों के बाद मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी इंडिया गठबंधन के बारे में कुछ सोचना। लेकिन आपने जो 70 दिन मुहैया कर दिए हैं, आप पहले हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने उनकी समीक्षा करने की बात की है, ये एक बड़ी चीज है। हम सब मिलकर इस समीक्षा को करते रहेंगे कि आप कितने कदम बढ़े, कितना फैसला हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 6 तारीख से इसको किया जाए, सब हम लोग शुरुआत करते हैं, आपने शुरुआत की, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। लेकिन मुझे अभी इसमें उतनी ज्यादा गर्मी दिखाई नहीं देती जितनी होनी चाहिए। दिनेश जी।